अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को, एक क्यूब को हमने एक 3D क्यूब बनाना है और किस तरह से उसको एक्सट्रूड करते हैं, किस तरह से उसको रोटेशन देते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि उसी क्यूब के अंदर हम अपनी इमेज कैसे एंटर करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने दो व्यूज़ पहली क्लास में हमने बनाए थे उसको हमने ख़त्म कर देना है, वन व्यू पे लेके आना है और उसको अपने फिट कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हैं तो उसको हमने अप्लाई करना है। अब क्यूब जो हमारा है ना वो स्क्वायर शेप में है, तो यहाँ पे आपने कंपोजिशन बना लेनी है 500 बाय 500 और टाइम बिल्कुल आप वैसे ही रखें, कोई मसला नहीं है। इसको आपने उठा के इधर रख देना अपने लोगो को और आपने ऐसे अपने लोगो फिट कर दिया, ठीक है। और इसका नाम आपने रख दिया लोगो रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पे आपने नाम रख दिया। अब लोगो रिप्लेस उठा के मुझे क्या करना है, इधर करना है और यहाँ पे इसका साइज बड़ा कर देना है, बड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा। जितना हमारा क्यूब है ना हमने उतना बड़ा साइज इसके अंदर रखना होता है। तो ये हमने बस इतना है कि हमें ग्रीन छुप जाए, हमने इतना ऊपर देना है कि ग्रीन छुप जाना चाहिए। और इसकी स्केल थोड़ी सी बड़ा कर दें, ठीक है। 135 हमने कर दिया। अब इसको भी 3D ऑब्जेक्ट पे चेंज करना है और इसकी देख लेनी है कि आपने इसकी असल पोजीशन कहाँ है। तो कैसे पता चलेगा, टू व्यूज़ पे जाओ वापस से और इसकी देखो पोजीशन कहाँ बता रहा है, इस लोगों के सेंटर में बता रहा है। तो आपने इस ब्लू वाले एंगल को पकड़ के इसको आगे लेके आना है ऐसे। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो लोग हमारी ग्रीन की जो एज है ना इसके साथ ये टच होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। अब इसका स्केल थोड़ा सा छोटा कर दें, जैसे कि मैंने कहा था कि ये ग्रीन को कवर कर जाना चाहिए। कवर कर लिया इसने, कवर, ठीक है जी। तो अब देखो लोगो हमारा मूव कर रहा है लेकिन हमारा ये चीज़ मूव नहीं कर रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर इसको आपने इस क्यूब के साथ अटैच कर देना, ये देखो हुआ अटैच, ठीक है। अब इसी तरीके से इसकी रिप्लेस बनानी है और इन सब के अपने नाम रखने हैं। यहाँ से हटा के यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया लेफ्ट, एक और डुप्लीकेट बनाओ, वो हो जाएगी हमारी राइट, एक और डुप्लीकेट बनाओ, वो हो जाएगी हमारी बैक, ठीक है। तो इन सब को मुझे ख़त्म कर देना है। फ्रंट हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो अब हमने लेफ़्ट चाहिए। तो लेफ़्ट के लिए हम उसको रोटेट करेंगे वाई एक्सेस पर उल्टा -90, ठीक है। और यहाँ से हमने सेट करना है इसको, यहाँ से आपको ऐसे आना है और यहाँ से आके ऐसे एज पे अटकाना है इसको और इसको ऐसे इसको ऐसे सेट करना है कि यहाँ से आप ग्रीन दिखना बंद हो जाए। ये देखो ग्रीन नज़र आ रहा है ना, ये ग्रीन दिखना बंद हो जाए बस यहाँ तक। तो अभी आप देखो ये कैसे प्ले हो रहा है, ये देखो परफेक्ट हो गया बिल्कुल। क्या जालिम चीज़ लग रही है, ठीक है। अच्छा, ये बैक वाला मैं यहाँ से हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। जो हमने बैक बनाया था ना उसको हटाना है। आपने सिंपली फ्रंट को ही चूज करना है, फ्रंट की डुप्लीकेट बनानी है और उसी को आपने बैक का नाम देना। हम बस इसकी रोटेशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो रोटेशन कैसे चेंज होगी, तो ये देखो यहाँ से ऐसे करके हम इसको प्लस में 180 डिग्री रोटेट करेंगे और इसको उठा के हम इस एंगल पर सेट कर देंगे। ये देखो हो गया सेट। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा ग्रीन पॉइंट है ये मिट जाना चाहिए, ये देखो, हाँ अब सेट हो गया। बस ग्रीन शो नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रहे ग्रीन शो नहीं होना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाइट हमारा शो हो रहा है, इसको भी हम सेट करते हैं। लेकिन पहले हम दूसरे एंगल को भी ओके कर दें। ये देखो ये एंगल हमारा भी सेट नहीं है, तो ये हमारा राइट साइड है, तो हम इसको मिटा देंगे, लेफ़्ट साइड को रिपीट करेंगे और इसी को नाम रख देंगे राइट। और सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे, पहले रोटेशन अप्लाई करनी है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, 90 और उसको उठा के हमें इधर लेके आना, ठीक है। सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है। तो अभी देखो ये आपका लोगो बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ करेक्शन हमें करनी है, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है लेकिन यहाँ पे देखो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस क्यू को हाइड कर देना, हमारा काम हो गया। 1 पे आ जाओ एक्टिव कैमरा के ऊपर और ये 0 पे कर लो।
तो ये आपका लोगो रेडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लाइटिंग इस तरफ नहीं है, इस तरफ बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। पहले हमने यहाँ पर एक लोगो लगाना सीख लिया, उसको प्रीकॉम बनाना भी सीख लिया, उसको 3D ऑब्जेक्ट करके हम उसको प्लेस कैसे करते हैं ये भी हमने चीज़ सीख ली। अब यहाँ पे अपने पास बेसिक से एक बैकग्राउंड देना है। अब वो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी बैकग्राउंड दे सकते हैं इसके ऊपर। तो मैं फिलहाल एक फर्जी सा ब्लू बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर फर्जी से कोई वीडियो में बना रहा हूँ ये, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं इसको सेट कर रहा हूँ इस तरीके से। और इस नल ऑब्जेक्ट पे जो हमने अपना लोगो बनाया है इसको उठा के आपने यहाँ पर रख देना है। तो ये देखो आपका लोगो कैसे शो, ठीक है। अब जैसे जियो न्यूज़ का शो होता है वो यहाँ पे शो होता है, लेकिन उसका साइज थोड़ा बड़ा है। तो ये देखो ये आपका यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मसला आ रहा है। ये देखो आगे रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अब उस रिपीट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर आना है, जो एनिमेशन आपकी थी कैसे शो करनी है, क्यूब पे जाना है, यू टाइप करना है आपने, सॉरी यू प्रेस करना है कीबोर्ड से। और ये जो आपकी एनिमेशन है इसकी जो रोटेशन है, ये जो स्टॉप वॉच आपको नजर आ रही है ना, अल्ट दबा के आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन बाहर आएगा। वहाँ पे आपने कैपिटल LOOP कैपिटल UT ब्रैकेट देनी है आपने, स्क्वायर वाली ये वाली, ठीक है। बस क्लिक कर देना, बस आपने इतने काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लोगो लगाना भी सीख लिया है। अब इसकी लाइट मेथड किस तरह से हम यूज़ करते हैं, और इसके बाद हमारी कैमरा की क्लास भी रहती है कि 3D कैमरा हम कैसे यूज़ करते हैं। और ये तो हमने बस लोगो बना दिया नल ऑब्जेक्ट को यूज़ करके। तो ज़्यादा से बात एक प्रैक्टिकल क्लास भी लाजमी होनी थी। तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी और इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली क्लास में। शुक्रिया।